हेलो एवरीवन। सो आज हम बनाने जा रहे हैं गुजिया। गुजिया के लिए हमने यहाँ घर पे मावा को रेडी किया है। अब चाहे तो मावा को बाहर से भी मंगवा सकते हैं, मार्केट से भी मंगवा सकते हैं, पर हमने यहाँ मावा को घर में ही रेडी किया है। यहाँ हमने 2 लीटर दूध से 400 ग्राम मावा रेडी किया है, जिसे खोया भी कहते हैं। और यहाँ हमारा खोया रेडी हो गया है। सो यहाँ हमने घर में रेडी कर लिया है इसे। अब चलिए हम सूजी को तैयार करेंगे। हम इसमें थोड़ा सा सूजी को भी ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून हमने इसमें घी डाला है और 100 ग्राम सूजी हम डालेंगे। 100 ग्राम सूजी को हम भून लेंगे। 400 ग्राम खोया में हम 100 ग्राम सूजी डालेंगे और इसे हम लो फ्लेम पे ब्राउन होने तक भूनेंगे। और लो फ्लेम पे भूनेंगे और अच्छे से हमें ब्राउन होने तक भूनना है। आप चाहे तो खोया में सूजी ऐड कर सकते हैं या उसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ ब्राउन हो गया है और इसे हम निकाल देंगे। कल है हरितालिका तीज, तो जिसके लिए हमने यहाँ गुजिया तैयार किया है। और हरितालिका तीज में हम यहाँ गुजिया बना रहे हैं। और यहाँ सूजी में हम चीनी को ऐड कर देंगे। यहाँ हमने चीनी लिया 250 ग्राम। 400 ग्राम खोया है और 100 ग्राम सूजी है, तो उसमें हमने यहाँ 250 ग्राम चीनी ऐड किया है। और यहाँ हमने 3 बड़े टेबल स्पून घी इसमें ऐड किया है। घी को हमने हल्का सा गर्म करके हमने घी को ऐड किया है। और अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने मावा घर में रेडी किया था, उसे भी हम सूजी में डाल देंगे। और ये मावा हमारा 400 ग्राम है, तो 400 ग्राम मावा है और 100 ग्राम सूजी है, तो उस हिसाब से हमने 250 ग्राम चीनी इसमें ऐड किया है। आप चाहें तो मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से हाथों से मिला देना है। अच्छे से मिला देंगे हम सूजी और मावा को। और यहाँ हमने किशमिश को कट कर लिया है। कट करके हम इसमें डालेंगे। और थोड़ा सा हमने इलायची पाउडर डालना है। 10 से 12 इलायची को हमने पाउडर कर लिया है। और इसे डालने के बाद अच्छे से इसे हमें मिला देना है। सो ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से जो आपको पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। और हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई कोकोनट, और जिसे हमने ग्रेट कर लिया है। यहाँ हमने एक पूरा साबुत नारियल लिया है जिसे हमने ग्रेट कर लिया है। ये ड्राई कोकोनट है और इसे हम जो हमने मावा और सूजी का जो हमने तैयार किया था उसे हम इसमें मिला देंगे। आप चाहें तो इसे एक दिन पहले रेडी करके रख सकते हैं और उसके बाद जब चाहें आप गुजिया बना सकते हैं। इसे रेडी करके फ्रिज में स्टोर करके रख लें और जब आपका मन हो आप इसे गुजिया तैयार कर सकते हैं। सो यहाँ हमारा ये जो मटेरियल है रेडी हो गया है। अब चलिए हम मैदा को तैयार करते हैं। यहाँ हमने आधा केजी मैदा लिया है और 100 ग्राम हमने यहाँ घी लिया है और इसे हम अच्छे से गूंद लेंगे। और सब घी डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिलाना है। अच्छे से मिलाएंगे और जब ये लड्डू बनने लग जाए तब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इस मैदा को हमें 1 मिनट तक अच्छे से मिलाना है। यहाँ देख सकते हैं ये मैदा हमारा अच्छे से रेडी हो गया। अब हम इसमें पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका अच्छा सा एक डो तैयार कर लेंगे। और मैदा को हमें कड़ा ही गूंदना है। हमें इसे ढीला नहीं गूंदेंगे, पूरी के जैसा नहीं करना है और एकदम कड़ा ही गूंदेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ हमारा जो मैदा है रेडी हो गया है। और यहाँ हमने मैदा और पानी का घोल भी तैयार कर लिया है। और जो मैदा हमने गूंदा था उसे हम गीला कपड़ा से ढक देंगे ताकि ये सूखे ना। और यहाँ हमने पूरी के जैसे छोटा छोटा लोई कर लिया है और इसे पूरी के जैसे ही बेलना है। जैसे पूरी बनाते हैं उसी साइज़ में हम बना लेंगे इसे। इस तरीके से पूरी के जैसा हमें रेडी कर लेना है। हम एक साथ 20 से 25 जितना आप चाहे उतना रेडी करके रख लें। उसके बाद हम इसकी स्टफिंग करेंगे। और पूरी को हमें अलग अलग नहीं रखना है, सबको एक साथ ही रखेंगे ताकि ये सूखे ना। और चलिए अब हम चलते हैं इसकी स्टफिंग करते हैं। और यहाँ हमें पूरी में उतना ही स्टफिंग डालना है जितना ये बंद हो सके, ताकि बंद होने में हमें कोई दिक्कत ना हो, ये फटे ना। और इसमें हम लगा देंगे मैदा का घोल जो हमने तैयार किया। मैदा का घोल हमें अच्छे से लगाना है, नहीं तो फिर और इसे अच्छे से चिपकाना है, नहीं तो ये फिर फ्राई करने में खुल जाएगी। और खुलने के बाद सारा जो स्टफिंग है वो हमारे तेल में फैल जाएगा और इसके अंदर गुजिया के अंदर पूरा तेल चला जाएगा। सो इसे हमें ध्यान देना है, इसे अच्छे से चिपकाना है हमें, बहुत ही अच्छे से इसे हमें दबा दबा कर चिपकाना है। और जो मैदा का घोल है उसे भी हमें अच्छे से लगाना है ताकि ये जो हमारा गुजिया है तेल में जाके फ्राई करने के टाइम खुले ना, अच्छे से ये बंद रहे। और इस तरीके से हमें डिज़ाइन बनाना है। आप देख सकते हैं हमें इस तरीके से ये जो गुजिया का जो डिज़ाइन है हमने इस तरीके से तैयार किया है। आप चाहें तो इसे मोल्ड से भी बना सकते हैं। सो हमने यहाँ इसे हाथों से इस तरीके से घुमाकर कट करके हमें डिज़ाइन बनाना है।
सो यहाँ हमारा जो गुजिया है रेडी हो गया है। चलिए हम बनाते हैं, बाकी का भी गुजिया हम बनाते हैं वैसे ही। सो इस तरीके से हमें सारी गुजिया को रेडी करना है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये हमारी गुजिया रेडी हो गई है। बस कुछ चीज़ों का ध्यान देना है ताकि ये जो हमारे गुजिया है अच्छे से फ्राई भी हो जाए और अच्छे से यहाँ जो है ये स्टफिंग भी इसकी अच्छे से हो जाए। इसे अच्छे से हमें दबाना है। हमने यहाँ इसमें अच्छे से मैदा का जो घोल है वो भी लगा दिया है। और इसे इस तरीके से डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान है। आप चाहे तो इस तरीके से करें या फिर आप चाहे तो मोल्ड से भी कर सकते हैं। तो कल है हरितालिका तीज, जिसके लिए हमने यहाँ गुजिया तैयार किया है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। सो यहाँ हमारा देख सकते हैं इस तरीके से ये बन गया है। और चलिए हम चलते हैं, बाकी का डिज़ाइन भी बनाते हैं। कुछ डिज़ाइन हम बनाते हैं गुजिया का, आप चाहे तो आप डिज़ाइन भी बना सकते हैं। सो यहाँ हमने जैसे पहले लगाया था मैदा का घोल, उस तरीके से हम इसे लगा देंगे। और यहाँ एक और हम इसके ऊपर पूरी डालेंगे और इसे अच्छे से दबा देंगे हाथों से। बहुत ही अच्छे से दबाना है, नहीं तो फिर ये तेल में जाके खुल जाएगी। सो हाथों से अच्छे से दबा दबा कर हमें इसे चिपकाना है। और एक और डिज़ाइन हम देंगे। यहाँ आप देखिए हम एक और डिज़ाइन बना रहे हैं गुजिया का। आप चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं। बच्चों को तरह तरह के डिज़ाइन मिलते हैं तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। सो इस तरीके से हमने कुछ डिज़ाइन गुजिया का तैयार किया है हमने। सो इस तरीके से आप भी बनाएं। सो यहाँ एक डिज़ाइन हमारा इस तरीके से बन के रेडी हुआ है। सो आप देख सकते हैं यहाँ हमारा ये डिज़ाइन रेडी हो गया। अब चलिए हम एक और डिज़ाइन बनाते हैं ताकि बच्चे इसे देखकर थोड़ा खुश हो जाए। सो हम एक और शेप देंगे। सो ये डिज़ाइन बनाने के लिए हमें पहले इसे अच्छे से इसे कटिंग कर लेना है, उसके बाद हम इसकी स्टफिंग करेंगे। पहले इसकी हमें कटिंग करनी है। इस तरीके से जो हमने कट किया था इस तरीके से हमें ये कट कर लेना है किनारे से। और उसके बाद हम यहाँ स्टफिंग कर रहे हैं और उसके बाद हम इसमें लगा देंगे जो मैदे का घोल है। वो लगाने के बाद हम इसे इस तरीके से हमें फ़ोल्ड करना है। तो आप देख सकते हैं कैसे हमें इस तरीके से फ़ोल्ड करनी है। सो यहाँ हमारा एक और डिज़ाइन बन के रेडी है। सो ये चलिए हम चलते हैं एक और डिज़ाइन बनाते हैं। सो इस तरीके से हमें बनाना है जो हमारा ये तीसरा डिज़ाइन है। सो इस तरीके से हमें फ़ोल्ड कर देना है। सो त्रिकोण डिज़ाइन में हमें इसे शेप देना है इस तरीके से और इसे अच्छे से दबा देंगे हम। और इस तरीके से हमें इसे भी ऐसे ही कटिंग करके डिज़ाइन बनाना है इसमें भी। सो इस तरीके से हमारा ये भी डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। और चलिए हम कुछ और डिज़ाइन भी देते हैं शेप। आपको जो अच्छा लगे बच्चों के लिए वो उस शेप में बना सकते हैं। सो यहाँ हमारा एक और शेप हम बना रहे हैं और इस तरीके से हमें ऐसे टर्न करके इसे फोल्ड कर देना है। और देख सकते हैं यहाँ हमारा एक और डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से हमने कुछ डिज़ाइन तैयार किया है। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बनाइएगा। सो इस तरीके से हमारा ये कुछ गुजिया बन के रेडी हुआ है। और यहाँ हमारा जो ये डिज़ाइन है इसमें थोड़ा सा कुछ रह गया था जिसे हम अभी कंप्लीट करेंगे। और इस तरीके से हमें इसे कंप्लीट करना है और यहाँ हमारा गुजिया जो है रेडी हो जाएगा। ये देखिए हमें इस तरीके से इस डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। सो यहाँ हमारा ये। और चलिए हम एक और डिज़ाइन कंप्लीट करते हैं, हम एक और डिज़ाइन बनाएंगे। सो हमें इस तरीके से चाकू के हेल्प से कटिंग करना है इसे और इसके ऊपर हम एक और पूरी डालेंगे और इसे हम बनाएंगे लोटस शेप में हम ये गुजिया को हम तैयार करेंगे। और इस तरीके से आप बना सकते हैं। सो यहाँ इस तरीके से हमें एक और शेप बनाना है और इसके ऊपर हम डालेंगे जो हमारा स्टफिंग है वो। और इसे भी हम वैसे ही मैदा का घोल डालेंगे और इसे हम फोल्ड कर देंगे इसे भी। तो इस तरीके से और इसे हमें धीरे धीरे हाथों से फोल्ड करना है
नीचे रखना है। नीचे रखने के बाद हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और इसे इस तरीके से हमारा ये एक और डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। सो इस तरीके से हमें इसे बनाना है और यहाँ हमें इसे धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से हमें इसे जो कटिंग किया था उसे निकालेंगे, धीरे धीरे निकालना है। और यहाँ हमारा ये जो लोटस डिज़ाइन है कंप्लीट हो गया है। सो इस तरीके से हम बनाएंगे इसे। सो आप कमेंट करके बताइएगा कि जो हमारा जो गुजिया का जो डिज़ाइन है वो कैसा बना है। सो इस तरीके से हमने सारा गुजिया रेडी कर दिया है और यहाँ हमारा सारा गुजिया बनके रेडी हो गया है। और अब हम करेंगे इसे फ्राई। और यहाँ हमने कढ़ाई में ऑयल को डाल दिया है पहले से ही गरम करने के लिए और यह हमारा ऑयल गरम हो गया है। और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे हमें फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे और इसे हमें बहुत ही सावधानी से फ्राई करना है ताकि ये जो हमारा गुजिया है वो फटे ना। इस तरीके से हमें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे सारे गुजिया को। और यहाँ हमारा देख सकते हैं हमने यहाँ लाइट ब्राउन किया है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है, गुजिया को लाइट ही करना है। और इसे हम निकाल देंगे। हमारा ये गुजिया फ्राई हो चुका है। वैसे ही बाकी का गुजिया भी हम फ्राई कर लेंगे। सारी गुजिया को हमें वैसे ही फ्राई कर लेना है, इस तरीके से मीडियम फ्लेम पे ही करेंगे। सो कल है हरितालिका तीज, जिसके लिए हमने यहाँ गुजिया को रेडी किया है, गुजिया बनाया है। हमारे यहाँ हरितालिका तीज को गुजिया का प्रसाद के रूप में गुजिया को बनाया जाता है। और कमेंट करके आप बताइएगा हमारा जो ये गुजिया है कैसा बना है। और यहाँ हमने कुछ शेप में बनाया है गुजिया। आपको पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिए गुजिया हमारा कैसा बना है। और यहाँ हमारा सारा गुजिया रेडी हो गया है। तो थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक